ओके, हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप लोग का यह रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत डिस्कस करेंगे सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में। आपको पता है कि दो तरह का डिजिटल सर्किट आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। सर्किट है, दूसरा आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने कॉम्बिनेशनल सर्किट पे कई सारा वीडियो आपको अपलोड कर दिया है और आज के सेशन में हम बात करेंगे सीक्वेंशियल सर्किट का। अब हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये सीक्वेंशियल सर्किट होता क्या है। ठीक है, तो हमारे साथ लगातार वीडियो में आप बने रहिए, बात करेंगे हम लोग सीक्वेंस। देखिए, तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। ओके, तो सीक्वेंशियल सर्किट में आप देख रहे हैं कि यहाँ कॉम्बिनेशनल सर्किट लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे मैम बता रही हैं आप सीक्वेंशियल और बात कर रही हैं कॉम्बिनेशनल का। तो देखिए, कॉम्बिनेशनल सर्किट को ही यूज करके आप सीक्वेंशियल सर्किट बनाते हैं। तो आप कहेंगे मैम याद नहीं है कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है। तो देखिए, याद कीजिए, कॉम्बिनेशनल सर्किट में सिर्फ आप इनपुट देते हैं और उसी इनपुट के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिल जाता है। आउटपुट डायरेक्टली डिपेंड करता है इनपुट के ऊपर। ठीक है, लेकिन बात जब हम लोग किसकी करते हैं, कॉम्बिनेशन सीक्वेंशियल सर्किट की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशनल सर्किट तो है ही, इसके अलावा एक और एलिमेंट है जिसको आप मेमोरी एलिमेंट कहते हैं। ठीक है ना, तो ये मेमोरी एलिमेंट जब आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ मिल जाता है तब जाकर के ये आपका क्या बन जाता है, सीक्वेंशियल सर्किट। बात मजे की है। अब आप कहेंगे कि मैम ये मेमोरी एलिमेंट का क्या रोल है। तो देखिए, मेमोरी एलिमेंट जैसा कि आपको हमेशा आप अपने बॉडी में भी मेमोरी एलिमेंट का क्या यूज करते हैं, तो आप कहेंगे मैम हम लोग को मेमोरी से ही, एलिमेंट से ही तो सारी चीजें याद रहती हैं। जो कुछ भी हमें याद रहता है वो इसका मतलब है कि हमारी मेमोरी में रखा हुआ है कि नहीं। तो ठीक उसी तरीके से अगर कंप्यूटर का भी कुछ बात आपको पुराना याद रखना है तो आप उसको किस में रखेंगे, मेमोरी एलिमेंट में। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो आउटपुट है दिस इज द फंक्शन ऑफ इनपुट एज वेल एज मेमोरी एलिमेंट, है ना, कि ये आउटपुट आपका ये मेमोरी एलिमेंट जो है आपका इनपुट एलिमेंट के साथ इसका फीडबैक हुआ है, तब जाकर के आपको क्या मिला है, आउटपुट मिला है। तो इस ब्लॉक डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं, और इस ब्लॉक डायग्राम को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं। तो आपको ये बात मेरी समझ में आ गई अच्छे से। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि मेमोरी एलिमेंट में स्टोर क्या करेगा आपका सीक्वेंशियल सर्किट का ये जो सर्किट आपने डिजाइन किया, व्हाट इट विल स्टोर। तो ये स्टोर करेगा आपका प्रीवियस आउटपुट, है ना, कि जो एक करंट आउटपुट है, प्रीवियस आउटपुट यहाँ देख रहे हैं आप कि ये जो आउटपुट पुराना आया है वो इस मेमोरी एलिमेंट में जाकर स्टोर हो गया है और फिर ये आपको किसको मिला है, कॉम्बिनेशनल सर्किट को, तब जाके आपको आउटपुट मिल रहा है ना। कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपका जो आउटपुट है वो डिपेंड किस पर कर रहा है। तो एक तो जो आप इनपुट दे रहे हैं उसके ऊपर, और दूसरा जो पहले से उसने प्रोसेस किया होगा जिस इनपुट पर, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका आउटपुट आया है उसके ऊपर, तब जाके आपको कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल में क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो एग्जाम में आपको अगर डिफरेंस पूछा जाता है, जो कि आएगा ही आएगा, तो आप क्या लिखेंगे कि जो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनपुट वेरिएबल पर। लेकिन बात अगर सीक्वेंशियल की आएगी तो ये किस पर डिपेंड करेगा, इनपुट वेरिएबल के साथ साथ पास्ट हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम, मतलब प्रीवियस आउटपुट जो कि आपके इस मेमोरी एलिमेंट में रहता है। अच्छा, कॉम्बिनेशनल में चूंकि प्रीवियस आउटपुट का जरूरत ही नहीं है तो इसमें कोई मेमोरी एलिमेंट की जरूरत नहीं है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, मेमोरी लेस। क्या बोलेंगे, मेमोरी लेस। जबकि इसमें क्या होना चाहिए, मेमोरी एलिमेंट होना बेहद जरूरी है, इसमें कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं है। फिर आपका क्या है कि जब सर्किट छोटा होगा उसमें, है ना, स्मॉलर होगा, तो ऑटोमेटिक उसका स्पीड क्या होगा, फास्टर होगा। सर्किट किसका छोटा होगा, तो आप कहेंगे मैम यकीनन कॉम्बिनेशनल का, क्योंकि यहाँ मेमोरी एलिमेंट नहीं है जबकि यहाँ मेमोरी एलिमेंट है ना। तो आप क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशनल सर्किट फास्टर होता है, सीक्वेंशियल सर्किट स्लोअर होगा। अच्छा, जो सर्किट कम स्पीड रहेगा उसमें क्या होगा कि उसको डिजाइन करना भी क्या होगा, आसान होगा। सर्किट छोटा है तो डिजाइन भी क्या होगा, सिंपल होगा। तो सिंपल डिजाइन किसका हो जाएगा, कॉम्बिनेशनल का, और सीक्वेंशियल का डिजाइन कॉम्बिनेशनल के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसी के साथ आपका ये डिफरेंस क्लियर होगा। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट अच्छे समझ में आ गया होगा।
तो जाते जाते मेरा आपसे एक सवाल है कि मेमोरी एलिमेंट किस सर्किट में होता है, ये सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। आपके पास 2 टाइप्स ऑफ सर्किट मैंने बताया, सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल। तो मेरा सवाल है कि मेमोरी एलिमेंट किस सर्किट में मौजूद होता है, ये आपको बताना है, सीक्वेंशियल में या कॉम्बिनेशनल में। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। हम बहुत जल्दी आपके साथ दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।